ये लीजिए सर, इन जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो एक सीट में कर रहे हैं, और सीट में जो हम मैनेज कर रहे हैं वो सर हम कॉलम को कर रहे हैं, रो को कर रहे हैं सर, और सेल को कर रहे हैं, राइट। यही तीन चीजें हमारे पास, सेल एड्रेस हम बोल सकते हैं। तो अगर मुझे इंसर्ट करना होगा तो मुझे कोई कॉलम इंसर्ट करना पड़ सकता है, या कोई रो इंसर्ट करनी हो सकती है, या कोई एक सेल इंसर्ट करनी हो सकती है, राइट। डिलीट भी करना होगा तो मुझे या तो कॉलम डिलीट करना होगा, या रो डिलीट करनी होगी, या सेल डिलीट करनी होगी, या फिर मुझे ये सीट भी डिलीट करनी हो सकती है जो मैं जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ, राइट। तो हम यहाँ से जाके सेलेक्ट किया और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देंगे, या फिर सेलेक्ट की जिस रेंज में मुझे इंसर्ट करनी है इंसर्ट कर देंगे, राइट। लेकिन इसके लिए जो मुझे सीखना है वो सीखना है सर शॉर्टकट कमांड सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस फॉर इंसर्ट ए न्यू कॉलम एंड कंट्रोल माइनस टू डिलीट ए कॉलम। कंट्रोल के साथ किसी भी रो को हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस, अगर कंट्रोल प्लस प्लस ऐसा आप बोल सकते हो तो रो इंसर्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल माइनस करेंगे तो रो को डिलीट कर सकते हैं। हमें किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं होगी। बात समझ में आ रही है सर? कंट्रोल प्लस, अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं, लैपटॉप के कीबोर्ड की, और मेरे पास वो छोटा वाला लैपटॉप का कीबोर्ड है जिसमें न्यूमेरिकल की नहीं है, इस तरफ मेरे लैपटॉप में कीज नहीं है, तो फिर मुझे यहाँ से अगर मैं क्या करूंगा सर, यहाँ पे क्या प्रेस करना है मुझे, कंट्रोल और कंट्रोल के साथ प्लस, ठीक है सर। लेकिन प्लस तो आएगा नहीं सर, क्या आएगा, इक्वल टू आएगा, राइट। तो शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, ठीक है सर। ये बात हम समझ सकते हैं आसानी से। सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, और अगर इस तरफ मेरे पास वो है तो कंट्रोल के साथ डायरेक्टली प्लस वाला ऑपरेटर में प्लस प्रेस कर दूंगा, आ जाएगा मेरे पास। इसी तरह से कंट्रोल माइनस डायरेक्ट कर लेंगे सर, ठीक है। समझने वाली बात क्या है कि अगर मैं किसी रो को या किसी कॉलम को सेलेक्ट ना करूं और फिर कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करूं, सो इट विल आस्क मी व्हाट यू वांट टू इंसर्ट, राइट। वहीं पे जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर कंट्रोल प्लस करते हैं तो वो श्योर होता है कि आपने जो सेलेक्ट किया है, रो सेलेक्ट किया तो आप रो ही इंसर्ट करना चाहते हैं, कॉलम किया है तो कॉलम ही करना चाहते हैं, राइट। तो इंस्टेड टू गो देयर वी कैन यूज कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस टू इंसर्ट रो, कॉलम, सेल, राइट सर। और सर सीट, यस यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट है फॉर्मेट। फॉर्मेट में हमें रो हाइट, कॉलम ब्रीथ, रो और कॉलम को हाइड एंड हाइड करना, रो जो मेरी सीट है उसको क्या करना सर, मुझे रीनेम करना, मूव करना, उसको कलर कोड देना, ये सारी चीजें हमारे पास है जो कहीं ना कहीं हमने इनडायरेक्टली भी बिना ऑप्शन के की है। जैसे अगर हमें याद होगा कि सभी कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करना है तो कॉलम को मैं टॉप से सेलेक्ट करूं और किसी भी बाउंड्री पे जाके क्लिक करूं, सो नाउ कॉलम विड्थ इज इंक्रीजिंग, राइट, और वो भी इक्वली, राइट सर। इसी तरह से अगर मुझे रो की जो विड्थ है, रो की जो हाइट है, हाइट बोलेंगे, उस हाइट को अगर इंक्रीज करना है तो मैंने कंप्लीटली उसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं वहां से अगर किसी भी बाउंड्री पे जाऊंगा, नाउ वी कैन सी दैट कि कंप्लीटली हाइट इंक्रीज हो रही है, राइट। गेटिंग सर? चलिए सर, परफेक्ट हम कर पा रहे हैं। सर इस ऑप्शन का यूज हम कैसे करेंगे फॉर्मेट का? इस ऑप्शन में अगर हम किसी रेंज, किसी कॉलम को परफेक्टली सेलेक्ट ना करके अगर रेंज को भी सेलेक्ट करें तब भी ये परफेक्टली वर्क करेगा, राइट। और यहाँ से जाके फॉर्मेट में कॉलम ब्रीथ, और कॉलम ब्रीथ हमें इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि 20, कॉलम ब्रीथ शुड बी 20, तो हम डायरेक्टली 20 वहां पे जाके टाइप कर सकते हैं, कॉलम की ब्रीथ इंसर्ट इंक्रीज हो जाएगी, राइट। इसी तरह से अगर हमें इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि जो आप फॉर्मेट बना रहे हैं उसमें जो रो की जो हाइट है इट शुड बी 10, तो हम रो की हाइट के साथ चले जाएंगे और 24 की जगह कितना कर देंगे, 10 कर देंगे, ओके। और यही वाला वर्क हम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, तो राइट क्लिक करके हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि उसके साथ ही हम बने रहे, राइट। डिलीट हम सीट को यहाँ से कर सकते हैं, डिलीट सीट, रीनेम कर सकते हैं, उसको कलर कोड दे सकते हैं, कहीं ना कहीं वो कलर यहीं पे है हमारे पास, राइट। आप देख पा रहे हैं उसका थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, तो इस वाले का कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं, रीनेम सीट नहीं, टैब कलर, ठीक है जी। ये वर्क हमें करना होता है, तो ये आपकी ग्रीन हो, रेड हो गई, ग्रीन हो गई, आप इस तरह से दे सकते हैं सीट को, ठीक है सर। ऑटो फिट रो, ऑटो फिट कॉलम, अच्छा ऑप्शन है। अगर मैं सर यहाँ पे मैंने रेंज बनाई
और इस रेंज में फर्स्ट वाली रेंज में मैंने लिख दिया यहाँ पे कंप्यूटर क्लास, राइट। मुझे पता है कॉलम की विड्थ कम है, राइट, तो मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे भी जाके क्या कर सकता हूँ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ओके, जो वर्क मैं कहाँ से कर रहा था सर, यहाँ से ऐसे मैनुअली कर रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे भी लिखूँ, कुछ ज्यादा बड़ा लिख लूँ इस तरीके से, फिर मैंने B1 में भी लिखा, फिर मैंने C1 में भी लिखा, और फिर D1 में भी मैंने लिखा वो, और मुझे सबका साइज बढ़ाना है, तो मैं उसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डबल क्लिक कर सकता हूँ सर, ऐसे टिक टिक 2 बार, सबका इंक्रीज हो जाएगा। वही वर्क मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ कि ऑटो फिट कॉलम विड्थ। गेटिंग? चलिए अब आते हैं अपने डेटा पे वापस, और यहाँ पे लगाते हैं सर हम टोटल। जो भी मुझे 1 वीक की रिपोर्ट मिली है, इसका क्या चाहिए मुझे, टोटल चाहिए। इक्वल टू सम, फॉर्मूला क्या है सर, इक्वल टू सम, राइट। और पहले तो हमने सीखा कि यहाँ से कॉमा, यहाँ से कॉमा, यहाँ से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आपको डेटा लेके आना है, तो हम इस तरह से फॉर्मूला का यूज करेंगे और लेके आएंगे, राइट, कॉमा लगा के। कब, जब हमारी मजबूरी है कि हमें अलग अलग सेल से डेटा उठाना है, राइट सर। लेकिन जब हमें सर वर्क करना होगा विद इन ए रेंज में, राइट, D2 से लेके, जैसे मुझे कंप्लीटली पूरी सीट का टोटल चाहिए, पूरी सेल्स का टोटल यहाँ पे चाहिए, तो मैं इक्वल टू सम, और सेल्स स्टार्ट कहाँ से हुई सर, B2 से सर, कॉलन, और एंड कहाँ पे हो रही है सर, F22 पे, राइट। तो B2 टू F22 मैंने ये लिखा, और जो कंटिन्यू कराने का काम कर रहा है वो कौन करा रहा है सर, ये कॉलन करा रहा है सर। ओके सर, तो ये हमें एंटर करना पड़ेगा यहाँ पे, और समझना पड़ेगा इसको कि ये टोटल यहाँ पे आ गया। तो यही वाला वर्क मुझे यहाँ पे करना है, इक्वल टू सम। और अभी कुछ क्लिक विलिक टाइप वाइप करने की जरूरत नहीं है, B2 पे माउस को लेके जाऊंगा, क्लिक करूंगा, बटन प्रेस करके रखूंगा, और फिर उसको F2 की तरफ लेके आ जाऊंगा सर। ठीक है, हम देख सकते हैं फॉर्मूला में क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे F2 तक है सर। एंटर कर दूंगा सर, राइट। और ये बाकी जगह लगाना है, तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे। देखिए डबल क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लग गया, लेकिन मेरी इतनी जिम्मेदारी नहीं है बस कि बस ठीक है ये काम कर रहा है। ये काम कैसे कर पा रहा है, ये अगर मुझे समझ में आ जाए तो आने वाले टाइम की प्रॉब्लम सारी फिनिश हो जाएगी, राइट। तो इसका वर्क करने का मैकेनिज्म ये है कि मैंने सिर्फ यहाँ पे वैल्यू इसको दी B2 और F2, ठीक है जी। तब मैं इसे पकड़ के ड्रैग करूंगा, तो हम एक रो नीचे आएंगे सर, तो उस रो का जो भी सेल का एड्रेस होगा वो चेंज हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या एड्रेस होगा सर, B3 F3, B4 F4, B5 F5, इस तरह से ये वर्क कर पाता है। ओके, तो ये मुझे समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है वो B9 F9 लगा है, क्योंकि इसके सामने जो रो है, जिस रो में ये फॉर्मूला लगा है उस रो का नाम 9 है, राइट। और B9 से लेके F9 तक इस तरह से वर्क कर पाता है। इसके पास कोई भी किसी तरह का जादू नहीं है कि भाई ये कैसे ड्रैग कर पा रहा है, राइट। और दूसरी बात, अगर मैं मंडे को सर डिलीट करना चाहूं तो डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल माइनस, राइट। लेकिन कॉलम का सीक्वेंस चेंज नहीं होता है सर कभी भी, राइट। और यही बात हमें रॉ में देखनी है कि अगर मुझे कोई सीरियल नंबर चाहिए और एज ए स्टार्टिंग में सोचूं कि कोई बात नहीं 1 2 3 तो यहाँ लिखा ही हुआ है, सीरियल नंबर की क्या जरूरत है, नहीं, सीरियल नंबर हमें हमेशा अपना लेना पड़ेगा। और अगर मुझे सेक्टर 4 और 5 को डिलीट करना है, तो मैं 4 और 5 को डिलीट करूंगा, तो मेरा सेक्टर 4 और 5 तो वहां से गायब है, लेकिन रो सर वो है, रो नंबर 5, रो नंबर 6 वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। ये इस बात को थोड़ा सा और हमारा इजी करता है कि क्यों, कैसे ये वर्क कर पाता है B2 F2, क्योंकि इसको पता है कि उसकी सीट में कोई ऐसा रूल नहीं है कि कोई कस्टमर रो कोई गायब कर दे, राइट, कॉलम कोई डिलीट कर दे, रो कोई डिलीट कर दे। डिलीट नहीं कर सकते आप, हाइड कर सकते हैं। मुझे मेरे कस्टमर को या मेरे कोई भी कलेगा उसको मुझे सिर्फ सेक्टर के वाइज टोटल सेल दिखानी है, मुझे संडे मंडे की जरूरत ही नहीं है। तो सर मैं उस रेंज को सेलेक्ट करके राइट क्लिक और हाइड कर सकता हूँ। ओके जी, या फिर मैं इसे अंडू करूं यहाँ से, और दूसरा तरीका क्या है, फॉर्मेट में जाके हाइड एंड अनहाइड में जाके हाइड कॉलम, राइट मैडम। पता कैसे चलेगा हमें, पता हमें तब चलेगा कि कोई कॉलम हाइड है, कब पता चलेगा, तब पता चलेगा जब सीक्वेंस मैच नहीं होगा। अगर सीक्वेंस मैच नहीं है तो वहां पे हाइड है वो कॉलम, डिलीट तो हो ही नहीं सकता।
ओके सर, या किसी रो को हमें हाइड करना है, हमने सेलेक्ट किया 1 से 9 तक दिखाना ही नहीं है, सेलेक्ट करके राइट क्लिक हाइड कर दिया। ओके, कल की डेट में 2 4 10 20 दिन बाद 1 2 महीने बाद हम ये बिल्कुल भूल जाएंगे कि हाइड अनहाइड का ऑप्शन कहाँ पे है। लेकिन हमें एक अपना सिंपल सा रूल बनाना है इस टेक्नोलॉजी के साथ कि कोई भी ऑप्शन की मुझे जरूरत है तो वो ऑप्शन में राइट क्लिक करके उस जगह पे जहां पे उस ऑप्शन की जरूरत है उस ऑप्शन को ढूंढ सकता हूँ। राइट सर, कोई भी ऑप्शन हो सर, अगर मैं यहाँ पे भी सेल पे राइट क्लिक करूं तो ये जो राइट क्लिक करने पे इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ये ऑप्शन कहीं ना किसी सेल से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी जगह से। हो सकता है ये स्मार्ट लुकअप वाला ऑप्शन आपको कहीं दूसरी सेल में मिले, राइट, फिल्टर वाला ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है, लेकिन इस बात की श्योरिटी है ऑलमोस्ट कि राइट क्लिक मैं जहां पे भी करूंगा वो ऑप्शन जो वहां पे अप्लाई हो सकता है वो जरूर आएगा। गेटिंग, ये अगर एक रूल बना लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे कहाँ से अनहाइड करना है नहीं पता, कोई बात नहीं, जहां पे अनहाइड है सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा। ओके, ये बात सही है कि जैसे जैसे लेवल चेंज होगा डिफिकल्टीज आनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहा हूँ या एक एज ए जूनियर पर्सन इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे बॉस ने मुझे सीट तो दी ही, कॉलम भी हाइड करके दिए, लेकिन जब मैं उनको सेलेक्ट करके अनहाइड कर रहा हूँ तो अनहाइड का ऑप्शन ही इनेबल नहीं है। इसका मतलब प्रोटेक्शन वहां पे लगी हुई है, राइट। तो ये भी प्रॉब्लम कभी आएगी कि कॉलम हाइड है, उसको अनहाइड हमें करना है, अनहाइड का ऑप्शन नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है, वहां पे क्या लगा हुआ है जी, पासवर्ड लगा हुआ है, राइट। तो ये एक मजबूरी आ सकती है, बाकी कुछ नहीं। ओके जी, सम का फॉर्मूला आपने किया। ऐसे ही अगर मुझे चाहिए मैक्सिमम सेल, ओके, थ्रू ऑफ दिस व्हाट, ये जो भी क्या है मेरा कॉलम है या जो भी मेरी ये स्टोर है, इस स्टोर पे मुझे हाईएस्ट सेल चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मैक्स इक्वल टू मैक्स फॉर्मूला। मैक्स फॉर्मूले की जो फंक्शनलिटी है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो भी यही है, नंबर पे वर्क करेगा और कितने भी नंबर आप क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। तो हम नंबर तो इनपुट नहीं करेंगे, हम तो यहाँ पे जी एक रेंज इनपुट करेंगे, ये लीजिए मैक्सिमम सेल। तो हम कह सकते हैं कि सेक्टर 1 में जो मैक्सिमम सेल हुई है वो कितने की हुई है सर, 24,000 की हुई है, 24,000 से ज्यादा की नहीं। मिनिमम सेल कितने की हुई है, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम सेल मिनिमम सेल नहीं सीख रहे हैं, एक फॉर्मूला देख रहे हैं। कभी भी किसी भी रेंज में हमें मैक्सिमम नंबर निकालना होगा तो हम इक्वल टू मैक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। किसी भी रेंज में अगर मिनिमम सेल निकालनी है, मुझे सेक्टर 1 की मिनिमम सेल निकालनी है, तो मैंने B2 से लेके F2 तक का यूज किया है, राइट। लेकिन अगर थ्रू आउट द वीक मुझे मिनिमम सेल निकालनी है, तब मैं कहां से कहां तक यूज करूंगा, B2 से लेके और F20 तक यूज करूंगा, और मैं कहूंगा कि मिनिमम सेल 15,156 रुपए की है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है आपको। कहीं पे भी इसी तरह से हमारे पास काउंट है, काउंट का यूज हम यहाँ पे ये करना चाहते हैं कि भैया आपका स्टोर कितने दिन फंक्शनल हुआ है, फंक्शनलिटी कितने दिन हुई है, कितने दिन सेल हुई है आपके स्टोर पे। आप यहाँ से लेके यहाँ तक क्लिक कर दीजिए, 4 डेज आपका स्टोर चला है। किसी भी कोई स्टोर नहीं चला होगा उसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू नहीं होगी तो काउंटिंग कम हो जाएगी, राइट। ये देखिए, तो मैक्सिमम सेल, मिनिमम सेल, काउंट, टोटल, यहाँ पे क्लिक करके 4 कॉलम बनाए, कंट्रोल प्लस का यूज करके फटाफट से, और यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग में यूज करेंगे, मैक्स, मिन और काउंट। ठीक है सर, इक्वल टू सम टाइप करने की जरूरत अब नहीं है, उससे हम छोड़ेंगे उसको, और ऑटो सम हमारे पास ऑप्शन है सर, राइट। कहीं पे भी क्लिक करेंगे और क्या करेंगे सर, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे सर, फॉर्मूला सर अपने आप आ गया और वैल्यू अपने आप आ गई, इक्वल टू सम, और अपने आप B2 से लेके E2 तक ले लिया। कोई भी सर गड़बड़ करता है तो हम अब कैपेबल है उसको करेक्ट करने के लिए। गड़बड़ इन द सेंस मतलब जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि B2 में वैल्यू नहीं है, राइट, और हम ऑटो सम का यूज करते हैं, तो उसने अपने आप को समेट लिया C2 से लेके E2 तक, राइट। तो एक तो मिस्टेक ये हुई कि उसने B2 को कवर नहीं किया, दूसरी मिस्टेक ये होगी कि हम इसी को क्या कर देंगे, डबल क्लिक कर देंगे। तो जो ये मेरा टोटल आया, टोटल तो है, लेकिन ये टोटल कहां से कहां तक है, वेडनेसडे से लेके सैटरडे तक है, संडे को तो उसने इंक्लूड ही नहीं किया सर, राइट। हम क्लिक भी करके कहीं पे भी कंफर्म कर सकते हैं कि भैया फॉर्मूला लगा हुआ है C8 से E8,
और सबसे बेस्ट तरीका है डबल क्लिक कर दीजिए, वो रेंज ही सेलेक्ट हो जाएगी जहां जहां से फॉर्मूले में वैल्यू आ रही है। ओके, क्योंकि अब हम खुद से कैपेबल यहाँ पे है, क्योंकि हमने मैनुअली वो वर्क करके देखा है कि हम इक्वल टू सम करें और हमने कहा वो B2 नहीं आ रहा है तो C2 की जगह क्या कर दे सर, हम B2 कर दें, राइट, और फिर वर्क करें। गेटिंग मैडम, समझ में आ रहा है? मैक्स का फॉर्मूला अगर हम खुद से अब लगाएंगे, मैनुअली नहीं लगाएंगे, लेकिन क्या करेंगे हम, ऑटो सम के पास एरो है और यहाँ पे हमने किसका यूज करना है, मैक्स का। क्या सर ये मैक्स की रेंज सही ली है उसने? उसने मैक्स की रेंज सही नहीं ले पाया सर। ये उसमें गड़बड़ क्या आई है सर, एक तो B2 उसने कंसीडर नहीं किया और दूसरा वो F2 को भी कंसीडर करना है, क्योंकि F2 में तो सबका टोटल है, वो तो आना ही नहीं चाहिए मैक्सिमम में, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे सर, करेक्ट कर पाएंगे आराम से। हम ऑटोमेटिक की तरफ तो बढ़ेंगे, लेकिन ऑटोमेटिक में अगर प्रॉब्लम आएगी टेक्निकल तो उसको हम खुद से हैंडल कर सके, राइट। देखिए इसने क्या किया, हमने यहाँ पे लिया मिनिमम, तो हमने मिन पे क्लिक किया, इसने रेंज ले ली, हम यहाँ पे C की जगह B2 कर देंगे सर, राइट। इस तरह से हम वर्क कर पाते हैं। तो मैडम ये समझ में आया आपको? इसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखते रहिए बस। ठीक 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 ठीक, नो प्रॉब्लम, ठीक है सर। तो ये यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है। एक टॉपिक हम लेते हैं, उसके बाद सीधा हम आ जाएंगे फॉर्मेट एज टेबल पे। और फॉर्मेट एज टेबल ये वर्क जो हम 10 सेकंड में कर पा रहे हैं, 1 सेकंड में परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे। सारी प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी। रिलेटेड टू जो प्रॉब्लम हमारी होगी फॉर्मेटिंग से, वो तो सॉल्व हो ही जाएगी, फॉर्मूले से भी रिलेटेड प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन सर हम लेते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर, राइट। जबरदस्त ऑप्शन है। किसी भी रेंज में कोई भी नंबर है, उस नंबर को हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या हम कहें किसी भी कॉलम के अंदर कोई भी किसी भी तरह का डेटा है, उस डेटा को सर हमें क्या करना होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है, तो हम लेके आ सकते हैं। ओके सर, सेलेक्ट कर लीजिए रेंज को और फॉर्मेट सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके आप क्लिक कर दीजिए, या फिर रेंज भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर बहुत एडवांस है। किसी भी एक कॉलम के हेडर में क्लिक करो या कॉलम का नाम जहां पे भी क्लिक करके फिल्टर पे क्लिक करिए सर, सबके ऊपर फिल्टर लग गया सर। ध्यान देने वाली बात है, हम इंट्रोड्यूस हुए एक नए आइकन से, और ये वाला आइकन, इस तरह का आइकन अगर उस पर्टिकुलर सेल के इनसाइड होता है तो वो फिल्टर है सर, राइट। और अगर उस सेल के आउटसाइड होता है कि ये मेरी सेल है और इसी तरह का आइकन सेल के आउटसाइड में आ रहा है, तो फिर वो फिल्टर नहीं है, राइट। वो वाला ऑप्शन आगे आएगा। बस ये जो आइकन आया, इस आइकन पे ही गए हम, क्लिक किया सर, हमें दिखाई दे रहा है A to Z, Z to A, समझ में आ गया, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं सर, राइट। उससे पहले सर ये वर्क कैसे कर रहा है, ये फंक्शनलिटी सर हमें समझनी पड़ेगी। अगर मैं अंडू करूं, राइट, तो अंडू करूं तो मेरा सेक्टर जो 9 है, राइट, इस सेक्टर 9 को मैंने यहाँ पे जानबूझ के कलर दे दिया सर, राइट, ताकि मुझे समझ में आ जाए फंक्शनलिटी कैसे करें सर। अगर मैं इस वाले डेटा को किसी रेंज में अरेंज करूं, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, तो ऐसा तो नहीं है कि बस यही वाला फिलिप हो जाएगा कि भैया 21 ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया, ऐसा तो हो नहीं सकता सर। सर ये कंप्लीटली डेटा ही क्या होगा सर, फिलिप होगा या ऊपर नीचे जाएगा, राइट। ये कंप्लीट डेटा यहाँ जाएगा और ये यहाँ पे आएगा। बात समझ में आ रही है सर? ऐसा नहीं होगा कि बस हम इतना समझ लें कि बस इसी कॉलम की वैल्यू जो है चली गई। इसका कलर करने का पर्पज यही था कि जब मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में करूं तो जो सेक्टर 9 है वो कंप्लीटली कहाँ चला गया सर, नीचे चला गया, राइट। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर सिर्फ इसी कॉलम की वैल्यू चेंज होती तो ये वाला जो कलर है ये यहीं का यहीं बना रहता सर, राइट। तो ये प्रॉब्लम हमें समझ में आई। सर हम किसी भी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर सकते हैं सर, अरेंज कर सकते हैं सर, राइट। अगर मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, मेरी जो जरूरत है, मैं फिल्टर यहाँ से कभी भी जाके उसको क्लियर कर सकता हूँ कि भैया ये आपका सेल्स का डेटा है और जिस स्टोर ने सबसे ज्यादा सेल की है, असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए आप, राइट, सबसे ज्यादा सेल वाला। तो मैं यहाँ पे आके सर क्या करूंगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हाईएस्ट सेल मेरी जो है वो 1 लाख को क्रॉस कर गई है,
और सेकंड हाईएस्ट 91, थर्ड 87, फिर 86, फिर 85, राइट सर। और सबसे लोएस्ट कितनी है सर? 65,000। यही अगर मुझे लोएस्ट टू हाईएस्ट करनी हो तो मैं लोएस्ट टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चला जाऊंगा सर, राइट। और अभी थोड़ा ही टाइम हमें हुआ है कि अगर कलर कॉम्बिनेशन मेरे पास है, मैंने यहाँ से कहा कि जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करी है 85,000 से अबव है वो ग्रीन कलर में आ जाए। इसको हम मिक्सअप कर देते हैं। फिर से मैंने सेलेक्ट किया और फिर से मैंने यहाँ पे कंडीशन दी और कि जिनकी लेस देन है, दो ही कंडीशन लगा के चलते हैं। लेस देन 85,000 है वो किस में आए सर? रेड में आ जाए। ठीक है सर। तो यहाँ पे फिल्टर में क्या जरूरत पड़ेगी सर? एक ऑप्शन है सॉर्ट बाय कलर। अब आप समझ ही गए होंगे सर, राइट। अगर मैं ग्रीन पे क्लिक करूं तो सिर्फ ग्रीन वाले रिकॉर्ड टॉप में आ जाएंगे, बॉटम में आ जाएंगे, वो अरेंज कर देगा सर उसको, राइट। और ध्यान रहे सर, सॉर्ट का मतलब है कि वो कुछ भी मतलब हाइड नहीं करेगा, लेकिन उसको अरेंज करेगा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, जो भी सीक्वेंस आपने दिया है सर, राइट। तो यहाँ पे दो ही कलर है तो हम दो कलर के साथ जा रहे हैं सर। क्लियर कभी भी हम यहाँ से कर लेंगे किसी भी कंडीशन को। ये वाला जो ऑप्शन नेक्स्ट है फिल्टर बाय कलर, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जो भी कलर कॉम्बिनेशन आप सेलेक्ट करोगे सिर्फ उसी का डेटा दिखाई देगा, बाकी कलर कॉम्बिनेशन वाली जो रिजल्ट होगा या जो भी डिटेल होगी वो सर हाइड हो जाएगी सर। ओके सर। रेड हमने किया सर, रेड के ही आ रहे हैं, ग्रीन वाले हट गए सर। पॉइंट समझ में आ रहा है सर? यहीं पे हमारा जो है वर्क स्टार्ट होता है कि ये मेरी सेल्स की रिपोर्ट पहले तो मेरे से कहा गया कि नॉन परफॉर्मेंस वाले को रेड में करो और अच्छे वालों को ग्रीन में करो, राइट। यही है सर, मैंने इसका नाम दिया टोटल सेल। ओके सर। अब मुझे जो टास्क मिला वो मिला कि नॉन परफॉर्मेंस वाले जिनकी सेल अच्छी नहीं है, 85,000 से कम है, उनकी अलग सीट बनाओ आप और अच्छे वालों की अलग बनाइए। तो आप क्या करेंगे सर? इस ऑप्शन का बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। रेड पे क्लिक किया और सर सारा सेलेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं सर? हम कंट्रोल ए सर, राइट सर। कंट्रोल सी फॉर कॉपी, टेक ए न्यू सीट, कंट्रोल वी सर, राइट। राइट क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेड सेल्स, राइट, या नॉट टारगेटेड रिकॉर्ड। ओके सर। फिर से आप अपनी मेन सीट में आए, फिर से आपने यहाँ पे गए सर, क्लियर रूल कर लोगे सर, वहां से जाके कीजिए सर, या फिर अगर किसी भी कॉलम में लगा हुआ है फिल्टर तो यहाँ पे जरूर वो ऑप्शन मिलेगा सर, वहां पे जाके हम उस ऑप्शन पे जाके क्लियर फिल्टर रूल कर सकते हैं। ग्रीन में सर हम जाएंगे तो हमें सर ग्रीन मिल जाएगा सर, राइट सर। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, न्यू सीट, कंट्रोल वी, और यहाँ पे जाके हम देख सकते हैं टारगेटेड रिकॉर्ड, राइट सर। और फिर से टोटल सेल में आएंगे, फिर से उसको क्या कर देंगे? रूल को क्लियर कर देंगे। बात समझ में आ रही है सर? हम किसी एक ही कॉलम को अरेंज कर सकते हैं सर। मैं संडे वाली सेल को असेंडिंग ऑर्डर में करूं, हो गई सर। उसके बाद वेनेसडे को करो तो वेनेसडे की आएगी, संडे की नॉर्मल हो जाएगी सर, राइट। ये यहाँ पे इसकी फंक्शनलिटी है। अभी 5 मिनट आप और दे सकते हैं मुझे? ओके। तो चलिए मैं एक डेटा लेता हूँ सर, राइट, और उसमें मैं वर्क करता हूँ सर। मेरे स्टोर हैं जो, राइट, वो स्टोर तो मेरे पास 5 ही है सर, राइट, लेकिन वो इतनी बार रिपीट हो रहे हैं, कॉपी करके और एक बार और मैंने पेस्ट किया और इसको सेलेक्ट करके सर, और मैंने इसको ड्रैग करना शुरू कर दिया और यहाँ पे सर रिकॉर्ड मैंने ले लिया 200 अबव। सर टॉप में मुझे जाना होगा तो मेरे पास शॉर्टकट कमांड है सर, कंट्रोल होम। ओके सर, कंट्रोल देन होम, टॉप में सर एकदम से आ जाऊंगा। यहाँ पे सर मैंने सेल्स की रिपोर्ट ली संडे, और संडे से लेके मैंने यहाँ तक सैटरडे तक ले ली सर ये, राइट। या फिर मैं यहाँ पे एक सिटी भी ले लेता हूँ, और ये मैंने सिटी ली सर, और सिटी में मैंने 4-5 सिटी ले ली, नोएडा, दिल्ली, आगरा और कानपुर सर, बस ये सिटी मैंने ली। सेक्टर मेरे पास सर 5 है, तो सिटी में या तो 6 ले लूँ सर या फिर मैं 4 ले लूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी अगर कोई सिटी करता हूँ ग्रेटर नोएडा और मैं इसे ड्रैग करूंगा तो सर फिर सबके सामने एक ही जैसी सिटी आ जाएगी, राइट। सेक्टर 1 के सामने नोएडा नोएडा ही आ जाएगा। तो या तो मैं एक एक्स्ट्रा ले लूं सर, या तो फिर मैं क्या करूं, एक कम ले लूं, राइट।
और अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और डबल क्लिक किया तो सर ये अच्छे से फिलिप हो गया। यहाँ पे सेक्टर 1 था, यहाँ पे नोएडा सेक्टर 2 में आ रहा है, फिर सेक्टर 3 में आ रहा है, मतलब सबके सामने मिक्सअप हो गया सर, राइट। और मैंने यहाँ पे सर ली टोटल, या फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे संडे से, और संडे से लेके सर मैंने, या एक और सर ले लेता हूँ प्रोडक्ट, और अच्छे से समझ में आ जाएगा, पर्पज ही खत्म हो जाएगा। टीवी, एसी, माउस, फ्रीज, और सर ये भी मैंने डबल क्लिक किया, पूरे 200-250 रिकॉर्ड बन गए सर। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ले ली सर, और यहाँ पे मैंने ले लिया सेल्स अमाउंट, राइट। क्वांटिटी में मैं रेंट बिटवीन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, इक्वल टू रेंट बिटवीन 10, 20 के बीच में क्वांटिटी रहेगी। डबल क्लिक किया सर, कॉपी किया सर, और प्लेन पेस्ट किया। क्यों किया वो हमें सर पता है कि रेंट बिटवीन वाला फॉर्मूला हटाना है सर, राइट। रेंट बिटवीन 500 से लेके 5000 से लेके 15,000 तक का सर ले लिया। डबल क्लिक किया, कॉपी करके सर प्लेन पेस्ट किया, डेटा बन के सर रेडी हो गया पूरा परफेक्ट तरीके से, राइट। अब इस पे मुझे वर्क करना है सर। वर्क मुझे ये करना है सर, ये है मेरी टोटल सेल, राइट। सेल्स कर दिया सर, सेल के नाम से पहले से। जो मेरा टारगेट है वो मुझे ये मिला सिर्फ कि सेक्टर वाइज एक अलग सीट बनाइए, सिटी वाइज एक अलग सीट बनाइए, प्रोडक्ट वाइज एक अलग सीट बना के दीजिए। मीन्स एक ऐसी सीट जिसमें सेक्टर 1 का ही रिकॉर्ड होगा, एक ऐसी सीट जिसमें सेक्टर 2 का ही रिकॉर्ड होगा, राइट। तो ये काम मैं यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से कर सकता हूँ कि जाके मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊं, राइट। और फिल्टर लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँ सर, या तो यहाँ पे खुद से टाइप कर सकता हूँ, या फिर सबको डीसेलेक्ट करके सेक्टर 1 पे क्लिक करूँ सर। सर सेक्टर 1 का ही रिकॉर्ड होगा सर। क्लिक करूंगा कंट्रोल ए फॉर सर सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी, आके यहाँ पे क्या कर दूंगा सर कंट्रोल, राइट। और नाम दे दिया इसको मैंने सेक्टर 1। फिर से टोटल सेल में आया, फिर से यहाँ पे गया, फिर से 1 की जगह 2 किया सर, ओके किया सर। और जरूर एक बार कंट्रोल ए कंट्रोल बी सी जरूर कर लूंगा सर, राइट। कंट्रोल ए और कंट्रोल सी, ये जो एनिमेटेड लाइन है सर इसका मतलब है कि सिलेक्टेड है। सेलेक्ट वाली कमांड अभी वर्क कर सकती है, राइट। कभी ये हटानी हो तो डबल क्लिक कर दो कहीं पे भी बाहर, जैसे डबल क्लिक करोगे वो हट जाएगी वहाँ पे। लेकिन जब तक वो एनिमेटेड लाइन दिखाई देगी तब तक आप कहीं पे भी जाके मतलब उस ऑप्शन को पेस्ट कर सकते हो, ठीक है सर। यहाँ पे हम गए, फिर से एक नई सीट ली, कंट्रोल वी किया सर, राइट। और यहाँ पे जाके हमने क्या किया सेक्टर 2। अब आप समझ ही गए होंगे पूरी कहानी कैसे पूरी होने वाली है। फिर सेक्टर 3, फिर सेक्टर 4, फिर सेक्टर 5, राइट सर। फिर उसको यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा, फिर सिटी में जाके, फिर सिटी में सिर्फ नोएडा, राइट। और नोएडा का फिर कॉपी पेस्ट, फिर आगरा, फिर कानपुर, फिर दिल्ली। समझ में आ रहा है, काम तो आसान है, लेकिन अगर ज्यादा वर्क हुआ तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, राइट। तो ये डिफिकल्ट का तो यहाँ पे सब चीज का सॉल्यूशन है। ये चीज हमें यहाँ पे अच्छे से समझ में आई। एक बार बैक चलते हैं, टोटल सेल्स को इसको नॉर्मल करते हैं सर, राइट। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मल्टीपल कॉलम पे फिल्टर कैसे लगाए सर। अभी तक क्या देखा है हमने, सिर्फ इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, अगर इसको डिसेंडिंग में करते हैं तो वो हट गया सर, राइट। तो सर यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सर सेक्टर 1, राइट सर। फिर यहाँ पे जाएंगे हम और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देखिए सर, अगर सेक्टर 1 को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिर्फ आगरा ही आए तो इसका मतलब जो डेटा हमने क्रिएट किया, जो डेटा हमने खुद से बनाया वो परफेक्ट डेटा नहीं बन पाया, राइट। अगर मैंने वहां पे स्टोर लिए हैं तो हर स्टोर के आगे सिटी आनी चाहिए सर। मैंने अगर 5 सिटी वहां पे ली, और तो 5 सिटी जो है वो सेक्टर 1 में भी हो, 2 में भी हो, 3 में भी हो, 4 में भी हो, 5 में भी हो, राइट। तब ये ऑप्शन अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने कहा कि सेक्टर तो 1 हो, सिटी आपकी सिर्फ नोएडा वाले रिकॉर्ड हो, तो यहाँ पे सिटी मैंने नोएडा ली सर, राइट। और क्वांटिटी क्या हो सर, देखिए जब हम क्वांटिटी तक पहुंचे तो रिकॉर्ड परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो मेरी क्वांटिटी है वो सिर्फ सेक्टर 1 में क्या आ रहा है, सिर्फ या तो माउस आ रहा है या टीवी आ रहा है, राइट। अगर सेक्टर 1 में भी मेरे जो 4 रिकॉर्ड थे चारों के चारों आते तो फिर मैं कहता 4 में से 3 हटाने, सिर्फ एक सेलेक्ट करना है। ये सर मेरी वर्किंग है एक्स्ट्रा फिल्टर लगाने की। सेक्टर 1 में नोएडा और नोएडा में भी माउस, राइट। ये है उसकी डिटेल।
सेक्टर 1 और सेक्टर 1 में नोएडा की जगह ग्रेटर नोएडा या नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा तीनों दिखाने हैं सेक्टर 1 में, ये लीजिए। लेकिन तीनों में माउस ही हम दिखा रहे हैं, तीनों में सारे के सारे प्रोडक्ट दिखाने हैं, ये लीजिए। बात समझ में आई सर? ये है सबसे मेन पार्ट, ये हमें करना है, राइट। और अबे सर अगर आप इसमें डिफिकल्टी ढूंढ के दोगे तो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन, मतलब आप कह सकते हैं कि सर ऑप्शन तो परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर 5 स्टोर की जगह मेरे पास 10 स्टोर हुए सर, तो 10 सीट मैं स्टोर की बनाऊंगा। सिटी मेरे पास 20 हुई तो 20 सीट सिटी की बनेगी। प्रोडक्ट अगर मेरे पास 15 हुए तो 15 सीट प्रोडक्ट की बनेगी। तो सर आप कह रहे हैं कि आप 25 से 30 सीट आप बना रहे हैं, नहीं, राइट। बात समझ में आ रही है? तो जब उस तरह की सीट, उस तरह का हम वर्क कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, फेल हो जाएगा सर। ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और मेरे ही हिसाब से सर सोचना पड़ेगा कि आप ये कह सकते हैं कि सर ठीक है ऑप्शन बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक बात बता दीजिए कि टोटल सेल ये थी और टोटल सेल से सेक्टर 2 और सेक्टर 1 सर मैंने यहाँ निकाल दिया, राइट। और मैंने इन सब का भी फिर यहाँ पे जाके सबका टोटल ओवरऑल सम का फॉर्मूला लगा दिया, मैंने क्वांटिटी कर ली। लेकिन सर सेक्टर टोटल सेल में चेंजेस हो गया, कहीं पे हमने सेक्टर 1 की 2 की जगह में 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 या कोई नया सेक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ा, राइट। तो आप कहेंगे कि सर ये तो इसकी बहुत बड़ी ड्रॉबैक है, क्योंकि इस सीट में जब हम डेटा को यहाँ से इस सीट में लेके गए तो डेटा तो चला गया, लेकिन कोई ऐसा लिंक नहीं है कि जिस सीट से डेटा आया उस मेन सीट में अगर कुछ भी हम चेंजेस करते हैं तो कुछ ऐसा होना चाहिए वो डेटा यहाँ पे अपने आप अपडेट हो जाए। समझ पा रहे हैं सर? आप कैच कर पा रहे हैं? ये प्रॉब्लम है सर कि एक बार के लिए अगर 10 स्टोर की मैं 10 सेक्टर की 10 सीट बना दूं, सिटी की 15 सीट बना दूं, प्रोडक्ट की 5 सीट बना दूं और फिर उसके बाद में मेरे से कहा जाए कि नहीं मेन सीट में कुछ चेंजेस हो गए हैं भैया, तो भैया दोबारा वर्क नहीं हो सकता, और होगा तो बहुत मुश्किल से होगा और पता नहीं कौन करेगा। एटलीस्ट जिसने एक बार किया वो तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मैनेजमेंट नहीं है कुछ भी। लेकिन अब तक के लिए अगर समझे तो ये समझ सकते हैं कि किसी भी डेटा को अरेंज कर सकते हैं, कलर से अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, फिल्टर से अरेंज कर सकते हैं सर, राइट। मल्टीपल कॉलम पे फिल्टर लगा सकते हैं, बस शर्त है कि आपका डेटा उस तरह का होना चाहिए कि सेक्टर आपने यहाँ पे 5 लिया तो सेक्टर 5 में फिर आपको सिटी बहुत सारी मिल रही हैं, सिटी में से आपने यहाँ से सिर्फ ग्रेटर सब हटा के दिल्ली ले ली, और दिल्ली में भी फिर आपने प्रोडक्ट जाके फ्रिज को सेलेक्ट किया, राइट। ये मल्टीपल कॉलम पे हम फिल्टर लगा रहे हैं और फिर उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, या फिर सर उसको राइट क्लिक करके उसी सीट पे मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे सर, और क्या कर सकते हैं सर, क्रिएट ए कॉपी कर सकते हैं सर, राइट। लेकिन क्रिएट ए कॉपी करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा वैसे ही उठ के आएगा। यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, सेल रॉ का हम सीक्वेंस देख के पता लगा सकते हैं, राइट। तो उससे बढ़िया जो तरीका होगा वो यही होगा कि बस इसको कॉपी करके ही पेस्ट करें, ताकि जब हम पेस्ट करें तो जो हिडन वाली रॉ थी वो एटलीस्ट वहां पे दिखाई नहीं देगी। ठीक है सर, तो एक तो आपको ये वर्क करना है, और नेक्स्ट क्लास में आपको बताना है कि सर नंबर फॉर्मेट एज टेबल से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है सर, और दूसरा आप बताएंगे कि सॉर्ट एंड फिल्टर में ये जो प्रॉब्लम हमने अभी डिस्कस की कि मैनेजमेंट नहीं है, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, राइट। इस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करेंगे, ये 2 ऑप्शन पे सर हम वर्क करेंगे। ठीक है सर, तब तक के लिए आप बस इतना सा काम कर लो कि किसी भी फॉर्मूले को टाइप करके क्या पैरामीटर चाहिए, कितने इनपुट चाहिए, टेक्स्ट देना है, नंबर देना है, वैल्यू देनी है, अनलिमिटेड देना है, लिमिटेड देने हैं, राइट। ड्रॉ, कॉलम, सेल, नंबर, फॉर्मेटिंग, इनके साथ एक बढ़िया तरीके से फैमिलियर हो जाओ, आगे के ऑप्शन आपको बेहतरीन तरीके से सर समझ में आएंगे सर।